Hello friends, myself Arpit Gangwar. Today we are discussing next figure of speech यानी 3 पार्ट फिगर ऑफ स्पीच के हो चुके हैं साथियों। अब हम आगे की जो फिगर ऑफ स्पीच हैं उसको हम कवर करेंगे साथियों। आज जो क्लास है उसमें हम यानी ओनोमोटोपिया को पढ़ेंगे, ऑक्सीमोरर, पैराडॉक्स, पैरालिप्सिस, पैरालिज्म और पैथेटिक फैलेसी और यानी पेरीफ्रेसिस क्या होता है साथियों उसको समझेंगे। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पन क्या है, पेनोमाइसिस क्या है, रेपिटेशन क्या है, यानी रेथोरिकल क्या होता है साथियों। इन सभी फिगर ऑफ स्पीच पे आज हम यानी विस्तार से और डिटेल में एग्जाम ओरिएंटेड वो सभी स्टडी मटेरियल पर चर्चा करेंगे जो यानी आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है साथियों। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिससे आपके आने वाली जो अपडेट हैं या जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सकें साथियों। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं साथियों। आज की क्लास की जो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो ओनोमोटोपिया है साथियों। इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, सुनिएगा साथियों। यह एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड एनोमा से हुआ है, जिसका मीन्स होता है नेम और पोएसिस यानी पोएस का मतलब होता है मेकिंग। यह एक ऐसा ग्रीक वर्ड है जिसका ओरिजिन किससे हुआ है यानी एनो और पोएस साथियों। अब हम आपको थोड़ी जनरल भाषा में बता दें, यानी यह बेस ऑन साउंड पर बेस है। द साउंड ऑफ द वर्ड्स मेक टू द सजेस्ट द सेंस साथियों। आइए हम डेफिनेशन के माध्यम से ओनोमोटोपिया को समझने का प्रयास करते हैं। इन ओनोमोटोपिया साउंड सजेस्ट मीनिंग और सेंस साथियों। ओनोमोटोपिया में ध्वनि अर्थ या अर्थ का सुझाव देती है। ये फर्स्ट डेफिनेशन थी। सेकंड डेफिनेशन को साथियों समझते हैं। The use of words such as poof, hiss and booing that sound like the thing they refer to साथियों इन लाइनों का जो मतलब है, कहना चाह रहे हैं कि ओनोमोटोपिया जो है यानी पाप, हिस और बोइंग जैसे शब्दों का प्रयोग जो उस चीज की तरह लगते हैं जिसका वे संदर्भ देते हैं साथियों। इस डेफिनेशन का मतलब था। अब साथियों एक डेफिनेशन और समझते हैं जो एग्जाम में आई हुई है। ओनोमोटोपिया इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द साउंड सजेस्ट्स इट्स मीनिंग साथियों। टीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2009 में। अब इसको हिंदी में साथियों समझते हैं, जो हमारे हिंदी प्रेमी हैं जो समझिएगा। कह रहे हैं ओनोमोटोपिया एक साहित्यिक उपकरण है जिसमें ध्वनि अपना अर्थ बताती है। ठीक है साथियों, आप समझ गए होंगे। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं साथियों। ओनोमोटोपिया के एग्जाम्पल से देखिएगा। कह रहे हैं फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, कह रहे हैं वेवल ऑन द पेबल्स यानी मैं केकड़ों पर क्या बड़बड़ाता हूँ। सॉरी साथियों, मैं कंकड़ों पर बड़बड़ाता हूँ। अब नेक्स्ट है बीज हम मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल द सेम शटरिंग ऑफ सिलेबल्स वाज हियर यानी शब्दों की बड़ी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। द मरमोरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है टीजीटी में साथियों। इसका जो मतलब है कक्षा की हंसी से डूब गया। अगला जो क्वेश्चन है उसको समझिएगा साथियों। कह डोंट वाई द टिटरिंग ऑफ द क्लास टीजी 2005 में कह कक्षा की हंसी से डूब गया। कह द मरमोरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव से टीजी 2010 में आया हुआ। कह रहे हैं गर्मियों की शाम को मक्खियों का जो भिनभिनाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला नेक्स्ट जो एग्जाम्पल में कहना चाह रहे हैं कि द कर्फ्यू टोल्स द कैनेल ऑफ पार्टिंग डे कहें कर्फ्यू विदाई के दिन की घंटी बजाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
carried with a tremendous sound or ears asunder with gun, drum, trumpet, blunderbuss and thunder. कहना चाह रहा है अपने कानों को भयंकर धुनी से फाड़ डालो, बंदूक, ढोल, तुरई और तूफान और बिजली से। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को अब साथियों हम समझते हैं। साथियों नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को साथियों अगर हम बताना चाहें आपको तो यह एक ग्रीक वर्ड यानी क्या है, पॉइंटेडली यानी फुलिश। एक ग्रीक वर्ड है कौन यानी ऑक्सीमोरन जिसका मतलब है यानी पॉइंटेडली यानी फुलिश। साथियों जनरल वे में आपको बता दें कि ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट पुट्स टू अपोजिट एलिमेंट्स टुगेदर। साथियों आइए हम डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। अब करें इन ऑक्सीमोरन में कहना चाह रहा है टू अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज आर पुट टुगेदर, यानी ऑक्सीमोरन में दो यानी विपरीत शब्दों या विचारों को एक साथ रखा जाता है। साथियों नेक्स्ट डेफिनेशन को हम समझते हैं। अब द एसोसिएटेड ऑफ टू contrary terms as in the expressions same difference और wiseful। कहना चाह रहा है कि दो विपरीत शब्दों का मेल जैसे समान, अंतर या बुद्धिमान या मूर्ख। नेक्स्ट डेफिनेशन को साथियों समझते हैं जो एग्जाम में आई हुई है। कह रहे हैं ऑक्सीमोरन is a figure of speech in which two opposite qualities are added to the same thing। PGT 2009 में आया क्वेश्चन साथियों अब इसका हिंदी में समझिएगा। कहें ऑक्सीमोरन एक वाक्य अलंकार है जिसमें एक ही चीज में दो विपरीत गुण जोड़ दिए जाते हैं। अब साथियों हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं ऑक्सीमोरन के। फर्स्ट जो एग्जांपल अगर एंड हैविंग नथिंग ही हाथ ऑल। कहना चाह रहा है और उसके पास कुछ नहीं है परंतु उसके पास सब कुछ है। ही इज रेगुलरली यानी वह नियमित रूप से अनियमित रहता है। ये सब ऑक्सीमोरन को दिखा रहे हैं साथियों। हमने आपको बताया ऑक्सीमोरन क्या था, यानी एक वाक्य अलंकार है जिसमें एक ही चीज में दो विपरीत गुण होते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से करें। वाई देन ओ विरोलिंग लव और विरोलिंग हेट। TGT 2010 में आया हुआ है। इसका मतलब है यानी फिर क्यों ए झगड़ालू प्रेम हे प्रेमपूर्ण घृणा। और कह रहे हैं his honor rooted in dishonor stood and unfaithful kept him क्या है falsely true। कहना चाह रहा है कि उनका जो सम्मान है अपमान यानी उनका सम्मान अपमान में निहित था और विश्वासघाती से झूठ सच रखा। नेक्स्ट कह रहे हैं सो इनोसेंट आर्स सो कनिंग सिंपल, यानी इतना मासूम क्या चापलूस, इतना चालाकी से सरल। करें नेक्स्ट जो कहना चाह रहे हैं करें सी एक्सेप्टेड इज एज द काइंड क्रूअल्टी ऑफ द सर्जियंस नाइफ। कह रहे हैं उसने उसे सर्जन के चाकू के दयालु क्रूरता के रूप में स्वीकार लिया। नेक्स्ट कह रहे हैं दिस इज एन ओपन सीक्रेट। यह एक खुला रहस्य है। साथियों एक ही एग्जाम्पल है। कह रहे हैं दैट टाइम इज पास एंड ऑल इट्स एचिंग जॉयस आर now no more and all its digi captures। कह रहे हैं उसकी यानी भय समय बीत चुका है और उसकी सारी यानी पिताड़ा दायक यानी खुशियां अब नहीं रही और उसकी सारी चक्रदार यानी उमंगे भी नहीं रही। अब हम साथियों पैराडॉक्स को समझेंगे।
पैराडॉक्स साथियों एक ग्रीक वर्ड यानी पारा और डॉक्सा, पारा और डॉक्सा से लिया गया है, जिसका जो मतलब है साथियों, यानी पारा का जो मतलब है क्या है, डिस्टिनेट फ्रॉम, और डॉक्सा का मतलब है ओपिनियन। आइए साथियों इसको जनरल वे में हम पहले समझते हैं। कहना है बेस्ड ऑन क्या डिफरेंस एंड कंट्रास्ट, कहना अपेरेंट कंट्राडिक्शन एट फर्स्ट, यानी क्या अब्सर्ड और क्या जैसे क्या इम्पॉसिबल, और रिवील्स एन इम्पोर्टेंट ट्रुथ। साथियों अब डेफिनेशन के माध्यम समझते हैं। करें a statement that seems absurd or even contradictory on its face, what often expresses a deeper truth. Example, a line in Oscar Wilde's The Ballad of Reading Goal, and all men kill the thing they love। साथियों इन जो लाइनों का मतलब है उसको आप समझ लीजिएगा। कहना एक कथन जो बेतुका या यहाँ तक कि असत्य प्रतीत होता है, पहली नजर में यह विरोधाभासी, लेकिन अक्सर एक गहरी यानी सच्चाई को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए यानी क्या ऑस्कर वाइल्ड की द विलेट ऑफ रीडिंग गर्ल में एक पंक्ति और सभी लोग इस चीज को मार देता है जिससे वे प्यार करते हैं। साथियों नेक्स्ट डेफिनेशन को आप समझते हैं। साथियों हमने पहले ही बताया कि पैराडॉक्स को विरोधाभास कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन समझते हैं। करें मैंने साथियों बहुत सारी डेफिनेशन फिगर ऑफ स्पीच की इसलिए आपको मेंशन की हैं, जिससे आप हर एक फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से और सरल भाषा में समझ सके। साथियों अब हम फिगर ऑफ स्पीच को समझते हैं। कहें दिस फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीटली कंट्राडिक्ट्स itself in the same sentence। famous quotes that illustrate this from George Orwell's 1984 include war is peace, ignorance is strength, freedom is slavery। अब इन लाइनों का जो मतलब है साथियों कि यह अलंकार एक ही वाक्य में अपने आप का पूरी तरह से विरोधाभास करता है। जॉर्ज ऑरवेल की 1984 से इसे दर्शाने वाले प्रसिद्ध उदाहरणों में शामिल है। युद्ध शांति है और अज्ञानता शक्ति है, स्वतंत्रता गुलामी है। साथियों यह आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन को अब हम समझते हैं साथियों। A paradox is a statement which looks absurd and contradictory but is well क्या है founded। कहना चाह रहे हैं इन लाइनों में जो मतलब है साथियों, विरोधाभास एक ऐसा कथन है जो बेतुका और विरोधाभासी लगता है, लेकिन इसका आधार अच्छा होता है। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं साथियों। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा मनुष्य का पिता है। स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक नॉर हीरोन वॉर्स अ केज। कहना चाह रहे हैं पत्थर की दीवार जेल नहीं बनाती, ना ही लोहे के सलाखे पिंजरा बनाती हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं साथियों। कराएं देयर इज नो वन सो पुअर एज वेल्थी मेजर, क्या कंपलो कुशन आ थिंग इज प्रेजेंटेड इन अ राउंड अबाउट एक्सप्रेशन। कहना चाह रहा है कि धनी कंजूस से अधिक दरिद्र कोई नहीं है, और सही वाक्यांश में किसी बात को गोलमोल ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं देखिएगा। कहना है आ टू एज डे वेपन, दो धारी हथियार। अगला कहना चाह रहे हैं दो धारी हथियार। कहना सम क्या है नाइफ्स देयर आर टू कॉन्शियस ऑफ देयर फेस। कहें कुछ क्या अप्सराएं अपने चेहरे को लेकर बहुत सचेत रहती हैं। नेक्स्ट द ब्यूलेस क्या है कॉरियर ऑफ द ईयर।
कर हवा के दृश्यहीन क्या संदेश वाहक। साथियों नेक्स्ट फिगर आप स्पीच को आप समझिएगा। कह रहे हैं पर्सोनिफिकेशन का मतलब जो होता है साथियों मानवीकरण होता है। कहना चाह रहे हैं कि इन पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज हैविंग लाइफ दैट इज पर्सोनिफिकेशन इट इज an intelligence and personality to inanimate things to give the impression as if they were living beings। कहना चाह रहा है कि अपना जो मानवीकरण में निर्जीव वस्तुएं और अमूर्त विचार को जीवन के रूप में माना जाता है। अर्थात मानवीकरण का अर्थ है निजी वस्तुओं को बुद्धि और व्यक्तित्व प्रदान करना ताकि ऐसा लगे कि वे जीवित प्राणी हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन या दूसरे शब्दों में साथियों समझिएगा। करें द यूज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिस्क्राइब एनिमल्स थिंग्स और आइडियाज। क्या है कार्ल सैंडबर्ग पोएम शिकागो डिस्क्राइब द सिटी एज एन स्टॉर्मी हस्की रोलिंग सिटी ऑफ द विंग शोल्डर। कहना चाह रहे हैं कि इन लाइनों में कि जो मानवीय विशेषता का यह उपयोग जानवरों चीजों या विचारों का वर्णन करे। कार्ल सैंडबर्ग की कविता शिकागो शहर का वर्णन तूफानी कर्क से झगड़ालू बड़े कंधों वाला शहर के रूप में करती है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन उसको समझिए साथियों। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ अ पर्सन हैविंग लाइफ। कहना चाह रहा है कि मानवीकरण एक अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं और अमूर्त विचारों को जीवन वाले व्यक्तियों के रूप में सोचा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं साथियों। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है करें अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट वंस। अवसर केवल एक बार ही दरवाजे पर दस्तक देता है। करें एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। डेथ लेस हिज इजी हैंड्स ऑन किंग। पीजीडी 2013 में आया हुआ है। करें मृत्यु राजाओं पर अपना बर्फीले हाथ रखती है। नेक्स्ट जो है करें अथॉरिटी फॉरगेट्स आ डाइंग किंग। टीजीटी 2004 में आया हुआ। कह रहे हैं जो अथॉरिटी को लेके बात हुई है। कह रहे हैं सत्ता मरते हुए राजा को भूल जाती है। नेक्स्ट जो है लाइफ सारो से सिट एंड वीप। टीजीटी 2005 में आया हुआ है। कहना चाह रहे हैं जीवन के दुख के बैठ कर रोते हैं। नेक्स्ट जो है कहना लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टोल। टीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा को उसके उपयोगी परिश्रम का मजाक ना उड़ाने दें। कैन ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। सत्य मरते हुए आदमी के होठों पर बैठा है। कह रहे हैं क्लैरिटी क्या है सफर थे लॉन्ग एंड इज कैंड। प्रेम धीरवंत है और दयालु है। कह रहे हैं द ट्री क्वाइक्ड विद फियर एज द विंड अप्रोच्ड। कह रहे हैं अगले जो लाइनों में कहना चाह रहे हैं जैसे ही हवा पास आई पेड़ डर से कांपने लगा। अगला जो है क्वेश्चन कहें द सन स्माइल्ड डाउन ऑन हर। सूरज उस पर मुस्कुराया। अगले कह रहे हैं
and pride goes forth on horseback grand and gay. कहना चाह रहा है कि घमंड घोड़े पर सवार होकर निकलता है और भव्य और उल्लासमय। और कहना चाह रहे हैं कि वट एंड कॉम ते वैक ऑन फूट एंड वैक से इट इज वे। कह रहे हैं किंतु पैदल ही लौटता है और अपना रास्ता बनाता है। लव इज ब्लाइंड यानी प्यार अंधा है। ये सभी एग्जाम्पल साथियों यानी किसके थे? विरोधाभास के थे यानी पर्सोनिफिकेशन के थे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को हम समझते हैं साथियों। अब हम पन को समझेंगे जिसका हिंदी मतलब वाक्य पटुआ या श्लेष होता है। कह रहे हैं अपन इज अ प्ले अपॉन वर्ड्स इन इट्स वर्ड्स आर यूज्ड इन सच ए वे एंड डिफरेंट मीनिंग क्रिएट ह्यूमर यानी एडमायरेशन और सरप्राइज। कहना चाह रहे हैं इन लाइनों में साथियों, कहना वाक्य पटुका शब्दों का खेल है जिसमें शब्दों का प्रयोग इस तरह किया जाता है कि अलग अलग अर्थों में हास्य प्रशंसा का आश्चर्य पैदा होता है। साथ ही दूसरों शब्दों में समझिएगा पन क्या होता है या श्लेष क्या होता है। कह द आर्ट्स ऑफ यूजिंग वन वर्ड्स हैविंग टू और मोर डिफरेंट मीनिंग एंड ईच ऑफ देम befits the situation and create a poetry in the expression। साथियों यहाँ तक कहीं लाइनों का मतलब समझिएगा। कहीं शब्दों पर एक ऐसा खेल जो अलग अलग अर्थ वाले दो शब्दों के बीच ध्वनि में समानता का यानी फायदा उठाता है। कहना फॉर एग्जाम्पल वैन यानी क्या है यहाँ जो दिया गया है मार्क्यूटो इज यानी when Marquito is stabbed and known that he is dying in Romeo and Juliet, he says, ask for me tomorrow and you shall find what a grave means यानी serious and it also remind or grave for that। कहना चाह रहा है कि उदाहरण के लिए यानी क्या है ऑस्कर वाइल्ड जो है ऑस्कर वाइल्ड के यानी नाटक द क्या इम्पोर्टेंस ऑफ वैंड इम्पोर्टेंस एंड वैंड यानी अर्नेस्ट का यानी क्या शीर्षक अर्नेस्ट शब्द पर एक क्या है श्लेष है जिसका अर्थ है गंभीर या शांत और नाम अर्नेस्ट जो नाटक के कुछ मुख्य पात्रों द्वारा अपनाई गई योजना में शामिल है। साथियों इसका मतलब दोबारा सुनिएगा हिंदी में। कह रहा है एक शब्द का प्रयोग करने की कला जिसके दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थ हों और इसमें से प्रत्येक उस स्थिति के अनुकूल हो तो अभिव्यक्ति में यानी काव्यात्मक सौंदर्य पैदा करें। उदाहरण के लिए जब रोमियो और जूलियट ने मर्क्यूटो को चाकू मारा जाता है और उसे पता चलता है कि वह मर गया तो वह कहता है कि कल मेरे बारे में पूछो और तुम मुझे एक गंभीर व्यक्ति पाओगे। गंभीर का अर्थ गंभीर होता है और यह मृत के लिए कब्र की भी याद दिलाता है। कि जो इसका मतलब जो क्या पन के बारे में समझ रहे हैं साथियों। क्या शब्दों पर एक ऐसा खेल जो अलग अलग अर्थ वाले दो शब्दों के बीच ध्वनि में समानता का फायदा उठाता है। उदाहरण के लिए ऑस्कर वाइल्ड के नाटक द यानी क्या इम्पोर्टेंस ऑफ वाइनिंग अर्नेस्ट का शीर्षक अर्नेस्ट शब्द पर एक श्लेष है जिसका अर्थ है गंभीर या शांत और नाम अर्नेस्ट जो नाटक के कुछ मुख्य पात्रों द्वारा अपनाई गई यानी योजना में शामिल है। साथ ही एग्जाम्पल्स को समझिएगा। कह रहे हैं इज लाइफ वर्थ लिविंग इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। कह रहे हैं क्या जीवन जीने लायक है यह लीवर पर निर्भर करता है। कह रहे हैं एंड क्या एम्बेसडर इज अ ऑनेस्ट मैन हु
who lies abroad for the good of his country। पीजीटी 2002 में आया हुआ है। क्या पादरी ने क्या सैक्रिस्टन को बताया और सैक्रिस्टन ने घंटी बजाई। करें द पर्सन टोल्ड द सेक्टोन एंड द सेक्टोन टोल्ड द वेल। क्या राजदूत एक ईमानदार व्यक्ति होता है जो अपने देश की भलाई के लिए विदेश में रहता है। सुनिएगा साथियों, पेनोमाइसिस क्या होता है। करें अपन इज विच देयर इज अ प्ले ऑन वर्ड्स हैविंग द सेम शुड साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। करें एक ऐसा शब्द यानी क्या कीड़ा जिसमें समान ध्वनि वाले परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल यानी क्या मेंडर ऑफ बैड सोल्स, क्या खराब तलबों की मरम्मत करने वाला। यह इसका मतलब था एग्जाम्पल के साथियों। नेक्स्ट फिगर आप समझेंगे। पैरालिप्सिस इसका मतलब है आल्सो नोन एज यानी क्या है प्रोटेरिटो द टेक्निक ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू समथिंग वाई क्लेमिंग नॉट टू मेंशन इट। कहना चाह रहा है कि इसे यानी क्या प्रोटेरिटियो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कह रहे हैं यह तकनीक किसी चीज का जिक्र ना करने का दावा करके उस पर यानी ध्यान आकर्षित करना। कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम यानी हर मैन यानी जो एग्जाम्पल में जो दिया गया है साथियों, कह फ्रॉम हर मैन मेल विले यानी और अगले जो दिया है मोबी डिक वी विल नॉट स्पीक ऑफ ऑल द क्यूकिंग। अगले यानी क्या है पेकुलियरिटीज हियर हाउ वी यानी achieved any coffee and hot rolled and applied his undivided attention to any beef sticks done rare। कहना चाह रहा है कि उदाहरण के लिए यानी हरमैन मेलविले के मोबी डिक से हम यहाँ कुकिंग की सभी ख्वाहिशों के बारे में बात नहीं करेंगे। कैसे उन्होंने काफ़ी और हॉट रोल से यानी परहेज किया और अपना पूरा ध्यान बीफ स्टेक पर लगाया जो दुर्लभ था। साथियों नेक्स्ट यानी फिगर ऑफ स्पीच है क्या पैरेललिज्म। इसका मतलब होता है समान यानी क्या समांतरता। क्या समान यानी इसका जो मतलब है कहना आ यूज ऑफ सिमिलर यानी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और वर्ड यानी ऑर्डर इन टू सेंटेंस और यानी फ्रेसेस टू suggest a comparison or contrast between them। In Shakespeare's sonnet 129 before a joy proposed behind a dream, parallelism also can refer to parallelism parallels between large elements in a narrative। see literary techniques below। कहना चाहना है कि समान यानी व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग दो वाक्यों या वाक्यांशों में क्या रचना या शब्द क्रम उनके बीच तुलना या अंतर का सुझाव देता है। शेक्सपियर के सॉनेट 129 में यानी पहले एक खुशी क्या प्रस्तावित भी पीछे एक सपना और समांतरवाद ये कथा में यानी बड़े तत्वों के बीच समानता को भी संदर्भित कर सकता है। नीचे साध्य तकनीक देखें। क्या रेथोरिक फैलेसी इसका मतलब साथियों है दयनीय भ्रांति होता है। साथियों यह एक ग्रीक वर्ड है जो कि यानी ग्रीक वर्ड यानी क्या है पैथेटिकोस जिसका मतलब है क्या सेंसिटिव से लिया गया है और जो फैलेसी है वो फेलेर से लिया गया है जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या डिसीव। डिसीव का मतलब धोखा या आवाज़ है और
सेंसिटिव का जो मतलब है वो दयनीय और क्या है, संवेदनशील है। तो आप समझ गए होंगे साथियों, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो दिया गया है यानी ग्रीक वर्ड यानी क्या, पैथेटिकोस, इससे यानी पैथेटिक वर्ड का ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब है सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब दयनीय और संवेदनशील है। और यानी क्या है, जो फैलेसी है वो फैलेर वर्ड से लिया गया है, जिसका जो कि एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है डिसीव। डिसीव का मतलब है धोखा या आभास होता है। साथियों अब हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं। कहना एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग और मोटिवेशन टू अ नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, स्पेशली एन ऑब्जेक्ट फाउंड इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल जॉन कीट्स और टू क्या मेलनचली, और डिस्क्राइब्स अ वीपिंग क्लाउड। यानी इनका जो मतलब है सुनिएगा साथियों। कह रहे हैं मानवीय भावना या भावनाओं का आरोपण किसी यानी अमानवीय वस्तु, खासतौर पर प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तु के प्रति प्रेरणा। उदाहरण के लिए जॉन कीट्स के ओड टू क्या मेलनचली में एक रोते हुए यानी बादल का वर्णन किया गया है। साथियों अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को समझते हैं। साथियों आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा पैथेटिक फैलेसी के बारे में और बता दें। यह बेस ऑन यानी इमेजिनेशन पर अनदर द स्पेसीज ऑफ द पर्सोनिफिकेशंस हैं। क्या नेचर इज क्या है यानी पोर्ट रियर्ड एज यानी टेकिंग डिफाइंड इंटरेस्ट इन ह्यूमन द एक्शंस। coined by the John Ruskin in 1856 in modern the Pointers। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच समझते हैं साथियों। जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है साथियों यानी क्या है, पेरिफ्रेसिस। पेरिफ्रेसिस क्या होता है समझिएगा साथियों। कहना चाह रहा है कि एंड क्या है, elaborate and round about the manner of speech that uses more words than necessary, says appear to be entirely without the financial the resources, and instead to be entirely and without the financial resources। instead of I am broke is an example euphemism से often the employ पेरिफ्रेसिस। कहना चाह रहा है एक विस्तृत और घुमावदार तरीका भाषण में आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं दिवालिया हो चुका हूँ कहने के बजाय मुझे लगता है कि मेरे पास कोई वित्तीय संसाधन नहीं है कहना इसका एक उदाहरण है। व्यंजना में अक्सर पेरिफ्रेसिस का प्रयोग किया जाता है। साथियों अब हम आगे की बात नेक्स्ट यानी क्लास में करेंगे। साथियों अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम है उससे जुड़ जाइएगा। अर्पित इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है। साथियों थैंक यू।